प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशानुसार धर्मनगरी उज्जैन में आज एक और विश्व कीर्तिमान रच दिया है। दरअसल महाकाल मंदिर परिसर स्थित महाकाल लोक के शक्ति पथ पर एक साथ 1500 वादकों द्वारा डमरू बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। खास बात तो यह रही कि यहाँ बजाए गए डमरू की धुन मां महाकाल की भस्म आरती में बजने वाली ही धुन थी। इस दौरान 20 ढोल, 40 झांझ व 5 शंख भी बजाए गए। इसके पहले सबसे अधिक डमरू बजाने का विश्व रिकॉर्ड अमेरिका के नाम दर्ज था, जहां 488 डमरू बजाए गए थे। बता दें कि आज जो विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है उसकी मॉनिटरिंग करने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एडिटर ऋषिनाथ पहुंचे थे। डमरू वादन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया। 25 दलों के 1500 डमरू वादकों ने भस्म आरती की धुन पर डमरू वादन कर भगवान महाकाल की स्तुति की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए एक साथ 1500 कलाकार भगवान शिव को प्रिय वाद्य डमरू, झांझ, मंजीरे की सुरमयी मंगल ध्वनि आकर्षण का केंद्र बन गए। समूची उज्जैन नगरी डमरू की गूंज से गुंजायमान हो उठी। इस अद्भुत अनूठे आयोजन में भगवा वस्त्रों में डमरू वादक कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति ने सभी को भाव विभोर कर दिया। उज्जैन में बनाए गए कीर्तिमान के लिए पिछले 4 दिनों से लगातार प्रैक्टिस चल रही थी। यहाँ डमरू बजाने वालों में उज्जैन, भोपाल सहित अन्य शहरों के वादक भी शामिल हुए। काउंटिंग के लिए सभी वादकों की ड्रेस पर नंबर लिखे गए थे। इसके साथ ही बारकोड भी लगाए गए। वहीं दूसरी ओर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने वीडियो कैमरे व ड्रोन कैमरे के माध्यम से पूरे आयोजन की रिकॉर्डिंग की। लगातार 10 मिनट तक बजे डमरू ने विश्व कीर्तिमान बनाया। जब यह कीर्तिमान रचा जा रहा था, इस दौरान सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सदस्य संत उमेश नाथ जी महाराज, संभाग आयुक्त संजय गोयल, आईजी संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, महाकाल मंदिर के पंडे पुजारी भी यहां पर मौजूद रहे। करने जा रहे हैं वो अटेम्प्ट है लार्जेस्ट डमरू एंसेम्बल और इसको 488 लोगों ने फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन न्यूयॉर्क में 21 अगस्त 2022 में किया हुआ है और इस रिकॉर्ड को तोड़ने की यहाँ पे लार्जेस्ट डमरू एंसेम्बल मतलब डमरू बजाने का एक ऑर्केस्ट्रा प्रेजेंट किया गया और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों ने मिलकर डमरू बजाने का ऑर्केस्ट्रा किया है, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। पुराना एक रिकॉर्ड था लार्जेस्ट डमरू एंसेम्बल का जो 488 लोगों का था, इंडियन फेडरेशन न्यूयॉर्क का था, जो 2021-22 का रिकॉर्ड था। गिनीज बुक की टीम में शामिल था वो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में शामिल था वो। कुछ 4-5 दिन से यहाँ पे प्रैक्टिस की गई, 1500 अलग अलग डमरू वादकों को मिला के, उसके साथ ढोल भी थे, जहाज भी थे, शंख भी थे, सब ने मिला के पूरे 10 मिनट तक, बारिश हो या धूप हो, प्रैक्टिस भी की है और 10 मिनट का एक पूरा ऑर्केस्ट्रा प्रेजेंट किया है आप लोगों के सामने। और तभी जाके एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो एजुडिकेटर है उन्होंने ये रिजल्ट भी अनाउंस किया है और सर्टिफिकेट भी प्रेजेंट किया है हमें। देखिए, हमने जो काउंट किया अंदर आने वाले वो कुछ 1500 से ज़्यादा लोग थे। अभी कितने डमरू कितने लोगों ने बजाया कितने नहीं बजाया उसका नंबर अब हम फाइनल करेंगे जब हमारा जो वीडियोग्राफी जो हमारे जो अलग अलग काउंटिंग मेथोडोलॉजी है उसके थ्रू। लेकिन इतना पक्का है कि 488 लोगों से ज़्यादा का रिकॉर्ड ये बना है, इसीलिए हमने उसको अनाउंस भी किया है। Hello, my name is Rishinath. I'm the official adjudicator for Guinness World Records, headquartered in London. I adjudicated the record attempt, the largest Damru ensemble. The record which to beat was 488. So a new record has been beaten, made with 1,500 people. सावन के इस पावन पर्व पर बाबा महाकाल की नगरी में उज्जैन में आनंद भयो जय महाकाल की। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान
मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज डमरू वादन में हमने विश्व रिकॉर्ड कायम करा है। मैं अपनी ओर से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो यह आज विश्व रिकॉर्ड बना है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और भारत की जनता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार बाबा महाकाल की सवारी को और बृहद स्वरूप देने के लिए और ट्रेडिशनल वाद्य यंत्रों को प्रमोट करने के लिए आज यहाँ पर 1300 से अधिक डमरू वादक उपस्थित हुए थे। एग्जैक्ट आंकड़ा जब रिकॉर्ड आएगा तब पता चल पाएगा, लेकिन 1300 से अधिक डमरू वादकों ने यहाँ पर डमरू वादन किया है बाबा महाकाल की धुन पर 10 मिनट तक, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इस रिकॉर्ड को हम लोग बाबा महाकाल को अर्पित करते हैं और पिछले 10 दिनों से लगातार इसकी तैयारी की जा रही थी और सभी कई सारे ज़िलों से और कई सारे लोग उज्जैन से इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसको सक्सेसफुल बनाया। तो सवारी में भी ये अपना जैसे प्रस्तुति देंगे किस तरीके से? ये दल आज रिकॉर्ड के पश्चात सवारी में भी रहेगा और सवारी में भी डमरू वादन की प्रस्तुति रहेगी। आज सावन के तीसरे सोमवार को बाबा महाकाल की तीसरी सवारी धूमधाम के साथ में निकाली गई। बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने अपने राजा के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। हाथी पर मनमहेश, साथी गरुड़ रथ पर शिव तांडव सवार होकर निकले। सावन व भादव मास में बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसी के चलते आज सावन के तीसरे सोमवार को बाबा महाकाल की तीसरी सवारी निकाली गई। इसके पहले महाकाल मंदिर के सभा मंडप में शासकीय पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा द्वारा भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी मौजूद रहे। पूजन के बाद पालकी को कांधा देकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस दल ने भगवान महाकाल को गॉड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर राजसी ठाट बाट से प्रजा का हाल जानने के लिए चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में नगर भ्रमण पर निकल पड़े। वहीं प्रजा ने भी राजा के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। सवारी में पुलिस का घुड़सवार पुलिस दल, पुलिस होमगार्ड की टुकड़ी, पुलिस बैंड व भजन मंडलियां भी शामिल हुई। सवारी महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, पानदरीबा, रामानुजकोट होते हुए रामघाट पहुंची, जहां बाबा महाकाल का शिप्रा के पवित्र जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद सवारी कार्तिक चौक, ढाबा रोड, गोपाल मंदिर से गुजरते हुए पुनः महाकाल मंदिर पहुंची। आज बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन दिए। वहीं हाथी पर मनमहेश व गरुड़ रथ पर शिव तांडव सवार होकर निकले। सवारी के दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए थे।
मंच से नीचे उतर जाइए, सीटर आपकी मंच से नीचे उतर जाइए जल्दी से। आज महाकाल की तीसरी सवारी आयोजित हो रही है और इसमें विशेष तौर पर डमरुओं का दल यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है, जिन्होंने आज सुबह रिकॉर्ड भी बनाया था और बाकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की जा रही हैं। काफ़ी लोग आए हुए हैं और वो लोग सभी सवारी की सुगमता से दर्शन कर रहे हैं। डमरू वाला दल जो सुबह रिकॉर्ड बनाया था जिसने, वो भी इसमें शामिल हुआ है। आज बाबा महाकाल की तीसरी सवारी है। हमारा प्रयास है सभी को सुगम से सुगम दर्शन हो, मंडलियों से, बैंड से, डमरू वादकों से, सभी से अभिवादन और सभी से बातचीत करके बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है कि हम इस प्रयास में अभी तक सफल हुए। आगे भी हमारा प्रयास है कि और अच्छी व्यवस्था रहे। करीब 1700 आदमी आज हम लोगों ने 1750 आदमी पूरी व्यवस्था में लगाए हुए, जो ड्रोन और कैमरों से सभी जगह से नजर रखे। बाबा महाकाल आज तांडव स्वरूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। मन महेश चंद्रमौलेश्वर के बाद में तांडव स्वरूप भगवान शिव का है और इसी तांडव स्वरूप के अंदर आज भगवान महाकाल भक्त लोगों को सवारी में दर्शन दे रहे हैं। जो हजारों भक्त बाबा के दरबार में नहीं आ पाते हैं, भगवान स्वयं उनके लिए निकलते हैं और भक्त लोगों को दर्शन देते हैं। बाबा की सवारी 4 बजे परंपरागत से बाबा को घाट आवाहन के साथ बाबा महाकाल की निकली है, जो पूरे रास्ते के अंदर मंगल ध्वनि के साथ पुनः बाबा महाकाल के दरबार में आती है। बाबा महाकाल के दरबार के अंदर आज तीसरा सोमवार है, चारों तरफ मंगल ही मंगल है। जय महाकाल। श्रावण माह का तीसरे सोमवार को सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ था। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे हुए नजर आए। तड़के 2:30 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई, जिसके हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिए। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना गया। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। महाकाल मंदिर के आशीष पुजारी ने बताया कि श्रावण माह के तीसरे सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया। इसमें दूध, दही, घी, शहद व फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग व चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। भगवान को वस्त्र धारण करवाए गए। तत्पश्चात बाबा को भस्म चढ़ाए गए। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े व शंखनाद के साथ बाबा की भस्मारती संपन्न हुई। इसके पश्चात बाबा महाकाल का मावे भांग से आकर्षक श्रृंगार किया गया। इस दौरान भगवान के मस्तक पर त्रिपुंड से उन्हें सजाया गया। बता दें कि भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह व आनंद का माहौल छाया रहा।
बाबा महाकाल के दरबार के अंदर श्रावण मास शुक्ल पक्ष और तिथि प्रतिपदा है। आज तीसरा सोमवार बाबा महाकाल के दरबार में भक्त लोग बाबा महाकाल की भस्म आरती का आनंद ले रहे हैं। लाखों हजारों भक्त आज दिन भर बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। सुबह प्रातःकाल बाबा की भस्म आरती में भगवान को दूध, दही, घी से, शक्कर, पंचामृत, नाना प्रकार के फलों के रस से, भांग से स्नान कराया गया है। केसर से बाबा का स्नान किया गया है। मावा और भांग का बाबा महाकाल पर श्रृंगार किया गया है। महा आरती के साथ में यह महापर्व सोमवार का प्रारंभ हुआ है। लाखों भक्त आज दिन भर में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। आज सावन के तीसरे सोमवार को बड़ी संख्या में भक्त बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान आज मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जयवर्धन सिंह अपनी पत्नी व बेटे के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचे, जहां पर नंदी हॉल में बैठकर बाबा की भक्ति में वे लीन नजर आए। उन्होंने बताया कि उनका 8 साल का बेटा भी साथ आया है। उसे आज वह पहली बार बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करने के लिए लेकर आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान महाकाल विश्व के राजा हैं, वह सभी का कल्याण करते हैं, इसीलिए बाबा महाकाल के दरबार में जब भी मौका मिलता है तो दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। सभी के कल्याण की कामना बाबा महाकाल से की जाती है। सावन माह में तृतीय सोमवार के दिन आज हमारे परिवार के सहित मेरी धर्मपत्नी जामिया सिंह एवं मेरा सुपुत्र है सहस्त्रजय सिंह जो 8 साल का है, उसको आज पहली बार सौभाग्य मिला है महाकाल भगवान के दरबार में आकर भस्म आरती में भाग लेकर वहाँ दर्शन करने का। मेरी महाकाल भगवान से यही प्रार्थना है कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर, पूरे उज्जैन नगरी पर, समस्त मध्य प्रदेश, पूरे देश और विश्व पर सदैव बना रहे। महाकाल भगवान सिर्फ उज्जैन के नहीं बल्कि विश्व के राजा हैं। महाकाल भगवान का आशीर्वाद, उनकी असीम कृपा पूरे विश्व पर सदैव बनी रहे। जय श्री महाकाल। आज सावन के तीसरे सोमवार पर विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर भगवान की तीसरी सवारी नगर भ्रमण पर निकली। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुसार आज उनके 3 बड़े नेता उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एवं राज्य मंत्री गौतम टेटवाल बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने सभा मंडप में पालकी का पूजन किया। इसके पहले मंत्रियों ने आज डमरू बजाकर भगवान शिव को प्रसन्न भी किया। आपको बता दें कि आज 1500 डमरू एक साथ बजाकर गिनीज बुक में रिकॉर्ड बाबा महाकाल की नगरी में दर्ज करवाया गया। उसी को ध्यान में रखते हुए आज मंत्रियों ने भी बाबा को प्रसन्न करने के लिए डमरू बजाया। इसके बाद तीनों मंत्री बाबा महाकाल की सवारी में भी शामिल हुए। पूरे मार्ग में पैदल भ्रमण किया गया।
उज्जैन में पिछले 2 दिनों से ही आसमान में काले बादलों का डेरा लगा हुआ था। इस दौरान हल्की बारिश के दौर के बाद करीब 10:30 बजे से तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। शहर में कई निचले इलाकों में बारिश का पानी जमा होने के कारण लोगों को परेशानी भी जरूर हुई। वहीं आसपास के क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण शिप्रा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को सुबह भी बारिश का दौर जारी रहा। इसके बाद दोपहर में बारिश थम गई, आसमान से तेज धूप निकल गई। दिन धूप होने के कारण उमस छा गई, जिससे शहरवासी खासे परेशान होते हुए भी नजर आए। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में स्ट्रॉन्ग सिस्टम के सक्रिय होने से बारिश का दौर रुक रुक कर चल रहा है। उज्जैन में सुबह से रिमझिम वर्षा के बाद हुई तेज बारिश से कई निचले इलाकों में पानी जमा होने से आवागमन व परेशानी सामने आई। शिप्रा तट पर रामघाट चौकी प्रभारी ईश्वर लाल चौधरी ने बताया कि देवास व इंदौर जिले में बारिश होने के कारण रविवार सुबह से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। अमावस्या का स्नान पर्व होने से श्रद्धालुओं को नदी में नहीं जाने दिया जा रहा है। घाट पर ही स्नान करने की हिदायत दी गई है। वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर आरपी गुप्त के अनुसार एमपी में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय होने के कारण तेज व रिमझिम बारिश का दौर शाम तक जारी रह सकता है। माधवनगर अस्पताल में पहली बार सिजेरियन डिलीवरी सफलतापूर्वक की गई। प्रसूता रुक्मणी सोलंकी के परिजनों ने इस खुशी को और बढ़ाते हुए नवजात शिशु का नाम माधव रखा है। माधवनगर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी ने बताया कि माधवनगर अस्पताल में नए सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर के मार्गदर्शन में डिलीवरी होना शुरू हो चुकी है। अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति सिंह खेनवार व अन्य टीम ने रुक्मणी सोलंकी की प्रथम सिजेरियन डिलीवरी करवाई। वैसे तो यह डिलीवरी नॉर्मल की जाने वाली थी, लेकिन बच्चे का वेट ज्यादा होने के कारण डॉक्टरों ने कोई रिस्क नहीं लिया। अस्पताल में पहली सिजेरियन डिलीवरी होने के साथ डॉक्टर स्टाफ वैसे ही खुश था, लेकिन उनकी खुशियां प्रसूता के परिवार ने उस समय और बढ़ा दी जब उन्होंने बच्चे के जन्म पर न सिर्फ मिठाइयां बांटी बल्कि नवजात बच्चे का नाम भी माधवनगर अस्पताल के नाम पर यानी कि माधव ही रख दिया। आज माधवनगर अस्पताल में हमारा नर्सिंग ऑफिसर है रुक्मणी सोलंकी, उनको आज डिलीवरी होना था। सुबह भर्ती कराई थी, उनको नॉर्मल कराने का प्रयास किया गया हम लोगों ने, पर वो नॉर्मल नहीं हो पाए। बच्चे का वेट ज़्यादा था, इस कारण वहाँ सीजर का डिसीजन लेना पड़ा। तो आज दिवाकर सर सिविल सर्जन बने, उन्हीं के ने सारी चीज़ें देखी और उन्होंने डिसीजन लिया कि ये अपन यहीं माधवनगर में इसका ऑपरेशन करके अपन सक्सेस रहेंगे। तो टीम बनाई सर ने, डॉक्टर दिवाकर सर थे, एनेस्थेसिस्ट भगवान सिंह दांगी थे और बच्चे में सोमेश प्रदीप थे हमारे पास, और मैडम दीप्ति खेनवार गायनोकोलॉजिस्ट थी। इन तीनों चारों ने मिलके वहाँ LACS किया और एक बच्चे को जन्म दिया और महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। मां शक्ति भद्रकाली मंदिर 53वां शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर योगी विजयानंद महाराज श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर योगी अखाड़ा मठ जौनपुर उत्तर प्रदेश धर्माचार्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी विजयानंद महाराज के समर्थन में पूर्व मंत्री दिलीप राजपाल, हजारों की संख्या में कई गौशाला के संचालक व कई राष्ट्रीय अध्यक्ष समर्थन में उपस्थित रहे। गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए दावेदार घोषित किए गए। आगामी विषय पर महासंत सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें विश्व स्तरीय मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर प्रदेश से योगी अखाड़ा के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महायोगी गुरुदेव श्री श्री 1008 बाबा कृष्णानंद परमहंस कालिदास महाराज, गौरक्षक दयालु गुरु जी भी उपस्थित रहेंगे। हजारों की संख्या में साधु संत एवं गौरक्षक गौशाला संचालक उपस्थित रहेंगे। गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष के दावेदार घोषित करने के लिए वे सभी उपस्थित रहेंगे। जो चंदन का टीका है ये शोभनी है, ये ऐसा चंद्रमा की तरह चमक रहा है। धन्य हो आप जज साहब, आपके माता पिता कहीं हैं। सब चौधरी साहब, भवर सिंह चौधरी साहब के ऊपर 173 केस है, वो भी गौ माता को प्रसादन के लिए क्या हमारे पूर्व मंत्री एंड दिलीप राजपाल जी आए हैं और पूर्व जज साहब भी हैं और महामंडलेश्वर जी भी आए, श्यामानंद जी महाराज भी इंदौर से बता रहे हैं। आज मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है क्योंकि ये लोगों ने आज मुझे राष्ट्र के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए आज इन्होंने एक सरोधार के रूप में आज मुझे जो दायित्व दिया है, इस दायित्व में खरा उतरूंगा और सभी के लिए सनातन को मजबूत बनाने के लिए, मेरे धर्म को मजबूत बनाने के लिए और मैं मेरे जो ये
राष्ट्रीय पदाधिकारी उनको आशा और विश्वास दिलाता हूं कि मैं मेरी जगह पर खड़ा उतरूंगा और आगामी जो भी विषय रहेगा इनके एक मूलधार पर ही मैं कार्य करूंगा। और आगामी विषय पे आज राज्यपाल जी आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भंवर सिंह जी चौधरी साहब भी हैं, और आगामी विषय के लिए सब लोगों को आप मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेला शिवाजी नहीं बनना चाहता हूं, मैं अकेला प्रताप नहीं बनना चाहता हूं। आप सबको शिवाजी बनना पड़ेगा, सबको प्रताप बनना पड़ेगा, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए एक से कुछ नहीं होगा, सबको आगे आना पड़ेगा। क्योंकि हम समाज के बीच को तो भूलना चाहते हैं, क्योंकि धर्म की जय हुआ धर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भावना हो, हमको विश्व कल्याण की कामना चाहनी है और मानव के साथ साथ जीव जंतुओं की भी रक्षा करनी जिनके पास वाणी नहीं है। तो मैं आगे विषय पे राज्यपाल जी से भी आप डिबेट लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि नित्यानंद जी से मैं परिचित अभी बहुत कम समय में हुआ हूँ और इंदौर में कार्यक्रम था उसमें मिले थे और मैंने इनकी प्रतिभा देखी, इनको वहाँ देखा सुना तो मुझे लगा कि रियल में जो अपन कईयों को राज्य में का दर्जा संतों को मिलता है उसमें ये सही मायने में जो हमारे चौधरी साहब है और भाई साहब है इन्होंने बताया कि इन्होंने कई कितने ही केस इन पे लग गए गौओं को बचाने की। तो गौ संवर्धन एक वो भी है, बोर्ड भी है, उस बोर्ड का अगर इनको चेयरमैन बना दिया जाए तो इनको मंत्री का दर्जा ही मिल जाएगा कैबिनेट का। और वो जब अपने यहाँ के चौधरी इतना काम कर रहे हैं और वो इनको मानते हैं नित्यानंद जी को, तो आपको इनको देने में क्या दिक्कत है। इसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे और इसके लिए सही मायने में जो ताकत होगी, जैसे जिनसे भी हमको मिलना पड़ेगा, मिलकर मोहनलाल जी यादव को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को जो सही मायने में गौओं की सेवा करना चाहता है, गौ सेवा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप क्यों नहीं देते। साधु संतों को आप दे रहे हो बिना किसी कारण से, और अभी इन्होंने तो कमी दिया है, मोहनलाल जी ने तो अभी तक किसी को नहीं दिया शायद। तो आप ऐसे व्यक्ति को दो जो सही मायने में गौओं की सेवा करना चाहता है। और गौओं की सेवा करना जब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा ध्यान इस पे दे रही है कि गौ सेवा पे, तो आप इनको क्यों नहीं बताते। गौ संवर्धन जो बोर्ड है उस बोर्ड का इनको चेयरमैन बनाओ, पूरी कमेटी बनाओ। आप बात करते हो गोवर्धन मतलब बच्चे अपना गांव को बचाने की, गांव के लिए काम करने की, और आप ऐसे आदमी को नहीं बना पा रहे जो कि जिसके यहाँ जिसके सब फॉलोअर हजारों गायों की रक्षा कर चुके हैं। आज चौधरी जी हैं, भाई साहब, इन लोगों हजारों गायों की जो बता रहे हैं कर रहे हैं। तो आप तो मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझता हूँ कि उज्जैन के मोहन यादव जी उज्जैन के ही हैं और वो इस बात को समझेंगे और मानेंगे। और इसके साथ ही अपन चारों तरफ से रिपोर्ट भी लगाएंगे, उनको करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको समझ में आए कि सही मायने में इनको अगर बनाते हैं तो अच्छा काम है और अच्छे ताकत जुटेगी